पंचकुला में महामंथन हो रहा है। बीजेपी एकदम इलेक्शन मोड में जुटी हुई है। सुनते हैं क्या कहा जा रहा है वहां से। राजनीति जीवंत होती है, राजनीति प्रसंग आधारित होती है, राजनीतिक सूझबूझ की होती है और संगठन की रणनीति और मेहनत की होती है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हमने पिछले 10 सालों में हरियाणा में जनता के आदेश से सेवा किया है। आज हरियाणा पैमाने पे देश में एक अपना विश्वसनीयता बनाई है। मैंने पिछले सप्ताह भी हरियाणा आया था, मैं आज भी आया हूं। हरियाणा सिर्फ एक प्रदेश नहीं है, हरियाणा एक भारत के अंदर तेजी लाने वाला एक मिजाज है। भारत की अर्थनैतिक प्रगति में हरियाणा की अपनी स्थान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक विकसित भारत की आह्वान किया है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कही है। मैं अगर उसको जमीनी स्तर तक उसको जोड़ने की बात सोचता हूं तो कौन सा इलाका उसकी नेतृत्व करने वाला है और कौन सा इलाका उसकी सबसे बड़ा लाभार्थी होगा, निसंदेह हरियाणा उसमें ऊपर रहेगा। आपकी नेतृत्व की भी आवश्यकता है और आपकी को एक अवसर मिलेगा हरियाणा एक नई ऊंचाई तक जाने के लिए। इस बार की विधानसभा चुनाव सिर्फ एक सत्ता वापसी की चुनाव नहीं होगी किसी के लिए भी। हरियाणा की जनता पिछले 20 सालों में 10-10 साल की दोनों सरकारों को आंका भी है। 4 से 14 तक, 14 से 24 तक। और भारतीय जनता पार्टी जिस पेडेस्टल पे खड़ा है, जिस पैदान पे खड़ा है, आज देश की यशस्वी गृह मंत्री कुछ क्षण में, जैसे कहा गया, पहुंचेंगे स्टेडियम में, परिवर्धित कार्य समिति को संबोधित करेंगे। अभी अभी एक राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुई है। प्रदेश की जनता को आभार प्रकट किया गया है मोदी जी की तीसरी पारी के सहयोग के लिए और अपील किया गया है अगले बार संगठन जाएगी जनता के पास, हमारे प्रतिनिधि जाएंगे जनता के पास। सर्व समाज की विश्वास लेते हुए हम तीसरी बार भी प्रदेश की जनता की विश्वास जीतेंगे, क्योंकि हमें लगता है, हमारी राजनीतिक आकलन है, हमारे सामने जो प्रतिद्वंदी है उनके पास कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। सिर्फ भ्रम, झूठ और शंका पैदा कराने की एक समूह है। अभी अभी देश में लोकसभा चुनाव में उनकी पराजय हुई है, एनडीए की वापसी हुई है और पिछले कई दिनों में हम जो लोकसभा में और राज्यसभा में उनकी रवैया देख रहे हैं पिछले 2 दिन से, हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी एक सकारात्मक विपक्ष की बजाय एक रोड़े अटकाने वाला, रोड़े डालने वाला एक राजनीतिक शक्ति खुद को बनाने के लिए उन्होंने मन बनाया है। देश में कभी स्पीकर की इलेक्शन नहीं होते हैं। उन्होंने राजनीतिक पैंतरा किया। स्पीकर की पद पे जो सर्वसम्मत होनी चाहिए उसमें एक और सत्ता पक्ष की होते हैं, बहुमत एनडीए की है, तो स्वाभाविक एनडीए की स्पीकर होने की विषय ही था। लेकिन उन्होंने उसमें एक कॉन्टेस्ट करवाया और वोट की पहले विरत हो गए। ये घटना मैं मानता हूं छोटी नहीं है। और पिछले उसके बाद राष्ट्रपति जी की अभिभाषण की चर्चा को जिस प्रकार से अटकाने के लिए, उसके उनको धन्यवाद प्रस्ताव को अटकाने के लिए जो रणनीति उन्होंने अपनाया है, ये भी एक उनकी प्रारंभिक दिनों की
राजनीतिक बताती है। कांग्रेस पार्टी, जैसे मैंने शुरू में कहा, हताशा के कारण, भ्रम, मिथ्या और कुंठित होने के कारण एक दुविधा में है। हरियाणा में भी एक समूह को हमको सामना करना पड़ेगा। मेरा पूरा भरोसा है